धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। कश्मीर का नाम जैसे ही हमारी जुबान पर आता है, हमारे जहन में आते हैं वहाँ के स्वर्ग, जैसे झरने, पहाड़, नदियाँ, वो खूबसूरत वादियाँ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1971 में युद्ध पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ, पर उससे पहले 27/10/47 को महाराजा हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। भारत की सरकार ने कश्मीर में विकास के काम करने शुरू किए, पर जैसे ही 71 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान ने लगातार कश्मीर में दखलंदाजी शुरू कर दी। वो दखलंदाजी का दुष्परिणाम था कि जो देश बहुत शांति से कश्मीरियों के साथ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत अच्छे माहौल में जी रहा था, उसका माहौल दूषित होने लगा। 1984 में कांग्रेस की तत्काल गवर्नमेंट में वहां और ज्यादा अत्याचार हुए और उग्रवाद और ज्यादा पनपा। इसी का कारण था कि जब बीजेपी की दिल्ली में सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, रूबिया सईद का अपहरण हुआ था। यह बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जिसके तत्कालीन मंत्री यशवंत सिंह जी स्पेशल प्लेन के द्वारा एक पाकिस्तानी समर्थित उग्रवादी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके उग्रवादियों को छोड़ने काबुल गए। ये बीजेपी की हालत थी। ये देशभक्त अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे थे। इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश के लोग हैं। अगर कभी हम कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के लोगों को हमसे प्रॉब्लम नहीं है। वहां जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया है मामलों को और जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों की मदद से वहां उग्रवाद पनपा है, ये वही कारण है कि बार बार वहां उग्रवाद की घटनाएं होती रही है। हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहते रहे। रूबिया शहीद के बाद उग्रवादियों को और हिम्मत मिली। यशवंत सिंह जी काबुल चले गए। कश्मीर में हमेशा कांग्रेस बीजेपी समर्थित गवर्नमेंट रही है और बीजेपी तो पूरे 5 साल सरकार में हिस्सेदारी में रही है। कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न कभी नहीं रुका, उनका पलायन कभी नहीं रुका। ये जिम्मेवारी किसकी थी? भारत सरकार की। भारत सरकार कौन चला रहे थे? तो कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले। और बड़े शर्म की बात है जब हमारे देश के प्रधान ये कहे कि हमें कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक घटना का पता चला एक फिल्म से। और फिल्म किसने बनाई? कोई अग्निहोत्री नाम का आदमी है। उस फिल्म को अगर कोई देखेंगे, हमने नहीं देखी, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें देखने के बाद भी पक्का विश्वास नहीं होगा कि वो फिल्म झूठ पर आधारित है या सच पर आधारित है, क्योंकि उस फिल्म में कोई क्लेमर नहीं है। अगर यहां सदन में किसी को पता हो, किसी ने वो फिल्म देखी हो, किसी क्रिटिक्स ने उस पर कभी कोई अपनी राय दी हो, तो कृपया हमारा भी ज्ञान बढ़ाएं। क्या उसमें कोई क्लेमर है? वो फिल्म, वो ये क्लेमर ये कहता हो कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसके किसी भी फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया है, हम मान लेंगे वो फिल्म सही है। क्या उस फिल्म के बारे में, जैसा हम नॉर्मली फिल्म में देखते हैं, एक पहले लिखा होता है डिस्क्लेमर कि ये फिल्म फिक्शस है या फिल्म के कुछ हिस्से फिल्म को फिल्म बनाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, पर किसी फिल्म में आज दिन तक, और खासकर कश्मीर फाइल्स में तो बिल्कुल क्लेमर नहीं है।
कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर वो फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री का यह कहना कि यह फिल्म बहुत अच्छी है, सत्य पर आधारित है, इसको फिल्म देखना चाहिए, इसके लिए टैक्स फ्री कर देना, पर क्यों टैक्स फ्री करके लोग क्यों देखना चाहेंगे? क्या सरकार को नहीं पता कि वहां क्या हुआ था? या वो केवल फिल्म से जानेगी? और फिल्म में भी जिस तरह दिखाया गया है या जिस तरह हमें पता चल रहा है, वो तो फिल्म के कंटेंट्स नहीं हो सकते। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता जो फिल्म में दिखाया है तो सरकार ने एक्शन भी लिए होते और एक्शन लेना चाहिए था। अगर इन एक्शंस को नहीं लिया तो ये सरासर बीजेपी की अक्षमता है, ये नालायकी है, ये केवल पैसे कमाने की नीयत से फिल्म बनाने वाले एक डायरेक्टर के साथ हो गए, एक प्रोड्यूसर के साथ हो गए। क्योंकि समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है। समस्या का समाधान अगर ढूंढ लिया तो समस्या खत्म हो जाएगी, और समस्या अगर खत्म हो जाएगी तो कश्मीर पे कब्जा करने की नीयत खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब कश्मीर के लोग इनको शायद वोट नहीं देंगे। यह समस्या कश्मीरी पंडितों के साथ जब तक जिंदा रहेगी जब तक बीजेपी चाहेगी, और बीजेपी यही चाह रही है। बीजेपी चाहती है कि लोग इमोशनली ब्लैकमेल हों। कश्मीरी पंडितों के साथ वहां अत्याचार हुए, हम मानते हैं, सब पूरा देश मानता है, सारा देश खड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं। पर हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार उनके भले के लिए काम करे, जो वो नहीं कर रही है। बजाय कुछ काम करने के, बजाय उनकी मदद करने के, उनको विस्थापित करने के, उनके रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के, ये फिल्म दिखा रहे हैं। आज बीजेपी की पूरी पार्टी, बीजेपी के पूरे मंत्री और संतरी आज फिल्म के पोस्टर लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा था कि अगर आपको इतनी ही ज्यादा फिल्म अच्छी लग रही है और आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो YouTube पे डलवा दो। पर लोगों को जागरूक क्यों करना चाहते हो? लोगों का मतलब कम है, कश्मीरी पंडितों का मतलब ज्यादा है, जिनके लिए वो फिल्म बनी होगी। आज कश्मीर का पंडित आहत है, वो अपने लिए न्याय की तलाश कर रहा है, और बीजेपी लोगों को फिल्म दिखा रही है, फिल्म दिखा के इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। ये बीजेपी खेल खेलती रही है। राज्यों में जब कभी चुनाव होते हैं तभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड सामने आता है। कहीं कहीं इलेक्शन हो, विकास के नाम पर आज तक एक बार इलेक्शन में इन्होंने वोट नहीं मांगा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने लोगों के सामने इलेक्शन में जाने से पहले कहा था कि अगर हमने 5 साल में काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। कभी किसी और ने भी कहा है? बीजेपी ने एक बार नहीं कहा। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हमें काम के नाम पे वोट दो, हमने काम किया है। वो केवल वहां उस समय हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कह के करते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से अपील करता हूं कि सच्चे मन से कश्मीरी पंडितों की मदद करें, उनके पुनर्वास के लिए वहां लोगों को जमीन अलॉट करें। कश्मीर बहुत जगह का मालिक है, बहुत जगह अवेलेबल। अब तो आपने 370 हटा दी, 35 से भी हटा दिया, फिर काहे का इंतजार है? आपने दोनों धाराएं केवल अपने पॉलिटिकल गेन के लिए हटाई, उससे फायदा किसी को नहीं हुआ है। अगर कोई 370 के हटने के बाद, 35A के हटने के बाद अगर किसी को लाभ हुआ हो, वो धारा यही तो थी कि स्पेशल स्टेटस खत्म कर दें। वो यही तो धारा थी कि बाहर के लोगों को भी वहां बसने दें। अगर वे हट गई तो कश्मीरी पंडितों का तो देश है, वो कश्मीरी पंडितों का तो अपना परिवार है, अपने घर है, उन्हें रोक, उनको बसाने में आपको कौन रोक रहा है? पर आपकी इच्छा में खोट है, आप बेईमान हैं। आप केवल अपने लाभ के लिए, अपने वोट के लिए केवल उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और बार बार उनको ये कह के कि हम तुम्हारे लिए करेंगे, तुम्हारे लिए करेंगे, उन्हें फिल्म दिखा रहे हैं, और उस फिल्म के दिखाने के बावजूद 200 करोड़ भी कमा रहे हैं। इसमें भी बीजेपी का जरूर हिस्सा होगा। अतः मैं एक बार फिर
सदन की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावनाओं को केंद्र की सरकार तक जरूर पहुंचाएं कि हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उन्हें अपनी जगह, अपना घर, अपना मकान छोड़ने में मजबूर हुए हैं, उनको उनके मकान मिले, उनका रोजगार मिले और उन्हें एक अच्छे माहौल में जीने का मौका मिले। आपने मौका दिया मुझे, धन्यवाद।